Subscribe my channel Dramatic Novel and click the bell icon also. इशफाक साहब और रिहाना बेगम के दो ही बच्चे थे, तलहा और मिराल। तलहा मिराल से 8 साल बड़ा था। तलहा पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद नेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था। इशफाक साहब रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर दोस्तों या फिर घर पर वक्त गुजारते थे। मिराल ने 3rd ईयर में एडमिशन लिया था। मिराल को कॉलेज में एडमिशन लिए चंद ही दिन हुए थे। नए कॉलेज में नई फ्रेंड्स बन चुकी थी। क्या हो रहा है, वो अपनी फ्रेंड्स को ढूंढते हुए कॉलेज के ग्राउंड एरिया में आई थी, जहां इसकी तीनों फ्रेंड्स दानिया, माहम और रिदा बैठी हुई किताबों में कुछ छुपाकर देख रही थी और हंस रही थी। प्यार, माहम हंसती हुई बोली थी। प्यार मतलब? मिराल ने ना समझी के अंदाज में देखा। प्यार मतलब प्यार, इसका मतलब नहीं समझती तुम? दानिया मुस्कुराती हुई इससे बोली थी। मिराल अभी भी नहीं समझी थी। अरे मिराल, कितनी मासूम हो तुम। अच्छा बताओ, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? रिदा ने इससे पूछा। प्यार? हाँ, मुझे अपने भाई से बहुत प्यार है और अपने मम्मा पापा से बहुत प्यार करती हूँ, मिराल ने इन्हें बताया। ओहो, वो तो सब करते हैं, वो वाला प्यार नहीं। अच्छा छोड़ो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? कभी किसी लड़के से चैटिंग की, किसी से प्यार भरी बातें की? रिदा ने इससे पूछा। कैसी बातें करती हो? मैं क्यों बनाने लगी बॉयफ्रेंड, और क्यों करूँगी किसी लड़के से फ़ोन पर बातें? ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मिराल को रिदा की बात सुनकर अच्छा खासा गुस्सा आया था। तो तुम फिर कभी ज़िंदगी में वो मज़ा नहीं ले सकती जो लड़कों से चैटिंग करके, रात रात भर इनसे बातें करके आता है? इसका मज़ा ही अलग है। दिन कैसे गुजरता है, रात कैसे गुजरती है, पता ही नहीं चलता, माहम मज़ा लेते हुए बोली। मेरी मानो तुम भी फेसबुक आईडी से किसी को दोस्त बनाओ और इससे चैट करना शुरू कर दो, सारी बोरियत दूर हो जाती है, माहम मशवरा देने के अंदाज में बोली। कैसी बातें कर रही हो? मेरी आईडी पे मेरे भाई, मम्मा, पापा, मेरे तमाम रिलेटिव्स हैं। मैं किसी से कैसे बात कर सकती हूँ? किसी को पता चल गया तो? मिराल को इनकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। बहुत बेवकूफ़ हो तुम। तुम्हें ओरिजिनल आईडी से बात करने को कौन कह रहा है? माहम ने इसकी बात पर सर पीटा था। फेक आईडी बनाओ और बात करो, और तुम अपनी फेक आईडी का नाम रखो पापा की परी। माहम सोचते हुए बोली। हाँ, यही नाम ठीक रहेगा। मिराल ने मिराल से इसका मोबाइल लेकर पापा की परी के नाम से आईडी बना भी डाली, जिस पर मिराल इन सब लोगों को देख कर रह गई। तलहा मिराल को कॉलेज से पिक करने के बाद इसकी ज़िद पर एक करीबी रेस्टोरेंट खाना खिलाने ले गया, जिस पर मिराल बहुत खुश थी। तलहा इसे बच्चों की तरह खुश होता देखकर खुश हो रहा था। भाई, मैं तो अपने लिए चाइनीज़ ऑर्डर कर रही हूँ, आप क्या लेंगे? मिराल मेन्यू कार्ड देखते हुए बोली। यार, कुछ भी ऑर्डर करो मगर चाइनीज़ ना हो। तलहा फ़ोन कान से लगाते हुए मिराल से बोला था, जिस पर मिराल ने ओके कहकर वेटर को बुलाया। अच्छा, तुम ऑर्डर करो, मैं एक ज़रूरी कॉल सुन लूँ। लेकिन भाई, मैं अकेली? मिराल को अकेला बैठना अजीब लग रहा था। क्या हो गया है मिराल? ऑफिस से रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट है, आ रहा हूँ मैं। तलहा मोबाइल कान से लगाते हुए उजलत भरे अंदाज में बाहर की तरफ बढ़ा। मिराल को ऑर्डर दिए हुए 10 मिनट हुए थे। तलहा अभी तक नहीं आया था। मिराल को बहुत ऑकवर्ड लग रहा था और वो बहुत कंफ्यूज हो रही थी। शामिल, जो अपने दोस्तों के साथ लंच करने आया था, थोड़ी दूर टेबल पर यूनिफॉर्म में मलबूस एक लड़की को देखा, जिसे कुदरत ने बेतहाशा हुस्न से नवाजा था। सफ़ेद दुपट्टे में इसका शफाफ चेहरा चमक रहा था, मगर शामिर को इसके हुस्न ने नहीं बल्कि इसके घबराए हुए अंदाज ने मुतवज्जा किया था। शामिर की नज़र में औरत का असल हुस्न, इसकी खूबी, इसकी हया होती है। शामिर ने अफसोस और तरहम भरी नज़र डाली थी इस लड़की पर। यकीनन ये लड़की किसी लड़के के साथ आई होगी। ये लड़की अपने माँ बाप की इज्जत दांव पर कैसे लगा सकती हैं? माँ बाप इन पर एतबार करके पढ़ने के लिए भेजते हैं, और ये लड़कियाँ होटलों में, होटल के बंद कमरों में, बड़े बाज़ार में अपने माँ बाप की इज्जत नीलाम कर रही हैं। क्या ये लड़के इनको ये इज्जत दे सकते हैं? यकीनन कभी भी नहीं। वो इस लड़की पर नज़रें गाड़ते हुए सोच रहा था। इतने में उसे उस टेबल पर एक लड़का आता हुआ दिखाई दिया। उस लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी उसे देखकर। शामिर खाने के बिल की पेमेंट करके इस पर अफसोस भरी नज़र डालता हुआ बाहर निकल गया। मिराल ने तलहा को देखते हुए सुख का सांस लिया था। शुक्र है आप आ गए, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा था ऐसे अकेले बैठे हुए।
کھانا آرڈر کر دیا نا؟ طلحہ نے میرال سے سوالیہ انداز میں پوچھا، جس پر میرال اس بات میں سر ہلاتے ہوئے طلحہ سے کالج کی باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی۔ شامیر کے ماں باپ کچھ عرصہ پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں وفات پا چکے تھے۔ شامیر کی ایک بڑی بہن فرخندہ، جس کی شادی کو کئی سال ہو چکے تھے، اپنے 2 بچوں کے ساتھ اپنے سسرال میں رہتی تھی، اور ایک چھوٹی بہن لائبہ، جو کہ ابھی پڑھ رہی تھی، شامیر کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ شامیر اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنا فیملی بزنس سنبھال رہا تھا اور ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ فرخندہ شامیر کے لیے ایک لڑکی کی تلاش میں تھی۔ شامیر کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی، لڑکی اعلیٰ کردار کی ہو، بہت معصوم ہو، پانی کی طرح شفاف، جس کے ذہن کے پرتوں پر بھی کسی غیر محرم کا نام نہ آیا ہو، اور وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہو۔ میرال کے فون پر فیک آئی ڈی بنے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے، مگر ابھی تک اس نے لاگ ان نہیں کیا تھا۔ مگر وہ اس کے بارے میں بہت سوچنے لگی تھی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے اس آئی ڈی کو استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اس آئی ڈی کو آن کیا تھا کہ اسے ایک فرینڈ ریکویسٹ موصول ہوئی تھی، لو سیکر کے نام سے، جس پر میرال نہ چاہتے ہوئے بھی ایکسیپٹ کر لیا۔ ایکسیپٹ کرتے ہی اسے ڈھیروں میسیجز موصول ہوئے تھے، ہائی، ہی، ہیلو، کیسی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ میرال نے جلدی سے لاگ آؤٹ کر کے موبائل رکھ دیا تھا، لیکن ساری رات وہ اس آئی ڈی لو سیکر کے متعلق سوچتی رہی تھی۔ اسے یہ نام بہت اٹریکٹیو لگا تھا۔ میرال ساری رات سو بھی نہ سکی تھی۔